हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद अली, एमएड पीएचडी उर्दू और मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से। आज की ये मुख्तसर वीडियो कल से जो नहम क्लास के 9th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उसके हवाले से है कि वहाँ पर अमूमन बच्चों को बबल शीट जो होती है, जो ज़ाहिर है स्कूल में उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, बोर्ड की एक अपनी शीट होती है, जो कि इस तरीके से होगी और इसके 24 सफ़ात होते हैं, 24 पेजेस। और उसमें ये इस तरीके से होगा, ये नमूने के तौर पे आप ज़रा देख लें कि ये शीट है और उसके साथ ये उसका टाइटल पेज है, इसको हम टाइटल पेज बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से लिखना शुरू होते हैं और ये जो मुकम्मल पेजेस होते हैं, ये अगर इनको दोनों साइड से गिने 1 2 तो ये 12 पेज हैं और सफ़ात ये एक सफ़ा और ये दूसरा सफ़ा, इस तरह ये 24 सफ़े बनते हैं। ये 23 और ये टाइटल पेज समेत 24 पेज होते हैं। अच्छा, इसमें ये जो पहला पेज है और टाइटल पेज है, इसको फिल कैसे करना है, कैसे पुर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये एक बुनियादी ज़रूरत है जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। तो ये छोटी सी वीडियो इस हवाले से है। तो सबसे पहले तो आप सबको रोल नंबर स्लिप मिल गई होंगी। हर बच्चे की एक रोल नंबर स्लिप है जिसके ऊपर उसका रोल नंबर है, जहाँ जाकर जिस सेंटर पर उसने पेपर देने हैं उसका नाम है, एड्रेस है। तो ये स्टूडेंट ने, तलबा और तालबात, मेल फीमेल दोनों ही मुकर्ररा अपने सेंटर पर जाकर ये पेपर देते हैं। तो ये एक बच्चे की नमूने के तौर पर हमने रोल नंबर स्लिप यहाँ पे लगाई है। आप देखिएगा, ये बच्चा है नोमान अली। आप इसका नाम ज़रा देखेंगे कि यहाँ पे ये इसका नाम है, ये देखिए नोमान अली। ये इसके फादर नेम है मोहम्मद रफ़ीक और इस बच्चे का ताल्लुक़ है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल गुलगश्त मुल्तान से। और जो इसका सेंटर बना है जहाँ पे इसने पेपर देने हैं, तो ये रोल नंबर है और इसी रोल नंबर के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर 597 गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बोसन रोड मुल्तान। तो इस बच्चे का इस सेंटर में जो है पेपर्स होने हैं। इसके नीचे आइएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी डेट शीट है ये वाली और इसमें ये डेट लिखी हुई है। 20 तारीख को इंग्लिश का पेपर है पहला, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट, इसके आगे डे है मंडे, फिर वेंसडे, फ्राइडे और इसके आगे है टाइम। तो कुछ बच्चों का टाइम होगा 9 बजे, यानी कि 9 बजे पेपर का स्टार्टिंग टाइम है, ये मॉर्निंग में जिन बच्चों का टाइम है। और कुछ बच्चों का टाइम यहाँ पे होगा 2 बजे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बजे पहुँचना है। आपने हर सूरत एग्जामिनेशन सेंटर पर आपने कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। 45 मिनट पहले वहां पे सिटिंग प्लान लगा हुआ होता है। आप देखें कि आपने किस कमरे में कहां पर बैठना है और उसके बाद आप आधे घंटे पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं, ताकि जैसे ही आपको आंसर शीट जवाबी कापी मिलती है तो फौरन से आप उसके तमाम जो कॉलम हैं उनको फिल कर सकें और जैसे ही पेपर शुरू हो तो आप इस काम से ईजी हो कि उस वक्त आपने ये फिलिंग वाला काम जो है वो आपका बकाया ना हो। अच्छा, होगा क्या कि इसी रोल नंबर स्लिप के बैक पर उम्मीदवारान के लिए हदायत है कुछ, और वो हदायत सीधा सीधा आपके हर बच्चे के रोल नंबर स्लिप पर मौजूद है। तो वो आप ज़रा पढ़ के जाइएगा कि उस पर क्या लिखा हुआ है। मैं 2-3 अहम पॉइंट बता देता हूँ कि आपको कम से कम 45 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाएं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। दूसरा, आप अपनी मुतलका जगह पर कि आपका किस कमरे में, किस रो में आपका रोल नंबर है, वहाँ पर आप आधे घंटे पहले पहुँच जाएं, ताकि जैसे ही आपको आंसर शीट मिले तो आप उसको फिल कर सकें। ये इससे अगला देखिएगा, ये है जिसको हम बोलते हैं सिटिंग प्लान, यानी कि सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट की तरफ से, आरआई की तरफ से ये एक इस तरीके से रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 3 है, ये लगा हुआ होगा। और उसमें आपने देखना है कि आपका रोल नंबर, जैसे इस बच्चे का रोल नंबर था 4,43,141 और इस बच्चे का रोल नंबर जो है वो ये है। और ये जनाबी अली आप देखेंगे कि ये रूम नंबर 1 में है और तीसरी लाइन में, पहली राव, दूसरी और तीसरी राव में पहला बच्चा है। तो ये फौरन से रूम नंबर 1 में जाएगा और तीसरी राव में पहली वहां पर ऑलरेडी इसका रोल नंबर जो है लिखा हुआ होगा, तो वहां पर जाके जो है ये बैठ जाएगा। तो ये है, आप जैसे ही सिटिंग प्लान पे पहुंचे
उसके बाद आप अपनी जगह पर जाके बैठते हैं। एक नमूने के तौर पे मैंने कोई सिटिंग प्लान, कोई प्रीवियस लगाया हुआ है ताकि वो देख सकें आप। अच्छा, अब हमने जाना है और हमें सीट पर बैठने के बाद तो ये हमें एक इस तरह जवाबी कापी मिल जाएगी। इस जवाबी कापी का जो सबसे पहला पेज है, अब हम इसकी तरफ आते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। ये इसका मैंने पहला पेज लगाया हुआ है, ये आप देखिएगा, ये वाला पेज, ठीक है। यहां पर आपने इसको यहां से शुरू करना है। यहां पे आपने लिखना है तारीख। अब कल जो है 20 तारीख है, तो ये हमने लिखा 20 तारीख। महीना चौथा है तो 04, पांचवा होता तो 05, 10वां होता तो मैं 10 लिखता, और साल है 2026। ये पहली लाइन आपने ये फिल करनी है। उसके बाद ये है रोल नंबर बच्चे का, जो हमने ऊपर लिखा है 4,43,141, यानी कि 443,141। ये मैंने इस बच्चे का जरा करीब से दिखाया कि ये रोल नंबर है। ऊपर डेट लिख दी मैंने, और डेट के साथ नीचे जो है मैंने इसका रोल नंबर लिख दिया। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है मॉर्निंग इवनिंग, आपको ये 2 कॉलम नजर आ रहे होंगे। तो क्योंकि इसका पेपर सुबह के टाइम है तो मैंने इस मॉर्निंग को फिल कर दिया कि मॉर्निंग में है। अगर इवनिंग में होता, यानी इसका पेपर 2 बजे होता, तो फिर मैं मॉर्निंग को फिल ना करता, फिर मैं इवनिंग को फिल करता। अच्छा, ये जो रोल नंबर लिखा है तो इसके आपने बबल भी नीचे फिल करने हैं। यानी कि पहला 4 है तो 0 छोड़ दें, 1 2 3 4, ये 4 को फिल करें। दूसरा भी 4 है, 4 को फिल करें। तीसरा 3 है, ये 3 को फिल करें। फिर 1 है, ये 1 को फिल करें। फिर 4 है, ये आपने 4 को फिल किया, और ये 1 है तो ये 1 को फिल किया। यानी कि उसी रोल नंबर को एक, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये नहीं है, बाज़-औक़ात ऐसे जल्दी में आपसे कटिंग अगर खुदा न खास्ता हो भी जाए तो उसको थोड़ा सा काट दें, वरना ये है कि आपने उसी के नीचे इन बबल्स को फिल करना है। अब आप आ जाएं, ये जो साइड पर है ये वाली रो देखिएगा आप, यहाँ पे डेट है तो सिंपल हमने अभी डाली है 20/4/26। आप ये डालें। पेपर आप मैट्रिक के दे रहे हैं या इंटर के, तो जाहिर है कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसको फिल कर दें। पार्ट 1 या 2, तो पार्ट 1 का मतलब होता है कि 9th क्लास कि आप 9वीं जमात के पेपर दे रहे हैं। आपका चाहे मॉर्निंग में पेपर है या इवनिंग में है, लेकिन आपका पार्ट 1 ही आएगा। पार्ट 1 से मुराद 9th है, और पार्ट 2 से मुराद है 10वीं। तो आपने 9th के पेपर है तो इसको ही फिल करना है। सब पेपर्स में आप पार्ट 1 को फिल करेंगे। एनुअल और सेकेंड एनुअल में आप फर्स्ट एनुअल को करेंगे कि आप एनुअल पेपर दे रहे हैं। तमाम पेपर्स में फर्स्ट एनुअल ही आपका आएगा। मॉर्निंग और इवनिंग, जिन बच्चों का सुबह के टाइम पेपर है वो मॉर्निंग को फिल करेंगे, और जिन बच्चों की डेट शीट पर 2 बजे का टाइम है वो मॉर्निंग को नहीं करेंगे, वो इवनिंग को करेंगे। उसके नीचे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि किस चीज़ का पेपर है। तो कल इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ मैंने लिख दिया इंग्लिश। चाहे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इंग्लिश। तो ये इंग्लिश का पेपर है आपका। अब हम आ जाते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आप देखें, इसमें आप सबसे पहले ये देखें कि मैंने इस बच्चे का नाम था जी नोमान अली। तो यहाँ पे ये अपना नाम लिखेगा, जरा करीब से दिखाइएगा, मैं ये लिख देता हूँ नोमान अली, ये इस बच्चे का नाम है, नाम लिख दिया। उसके बाद है जी मोहम्मद रफ़ीक, फादर नेम है, तो ये आ गया मोहम्मद रफ़ीक, RAFIQUE, मोहम्मद रफ़ीक। उसके नीचे है रोल नंबर इन वर्ड्स, और ये अंग्रेज़ी में है। तो ये था 4 लैख, FOUR 4, LAC भी लैख होता है और LAKH भी लैख होता है। 4,43,000, 43,141। ये आप पहले एक दिन प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आपका रोल नंबर जो भी हो। उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का मतलब होता है कि नोमान अली है तो इसने कोई ना कोई अपने इस तरह सिग्नेचर बनाए हुए होंगे।
तो वो इस तरह सिग्नेचर कर दे। कुछ भी आपको नहीं आता कि ये सिग्नेचर क्या है, तो सिंपल आप अपने हाथ से अपना नाम लिख दें, तो ये आपका सिग्नेचर है। इसके नीचे जो है वो सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, तो इसको आपने फिल नहीं करना, ये वहाँ पे जब एग्जामिनेशन सेंटर में खुद से आके वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा वो फिल करेगा। इसके बाद आए आप जो अगला हिस्सा है, ये इंग्लिश में है पोर्शन, ये उर्दू में है, सिर्फ फर्क कितना है, चीज़ें वही हैं। दस्तखत उम्मीदवार में वही, अब मैं उर्दू में कर देता हूँ, ये मैंने नुमान लिख दिया। मजमून इंग्लिश का पेपर है तो मैंने इंग्लिश का लिख दिया। पर्चा, पर्चे से मुराद ये है कि आपका फर्स्ट ग्रुप है, पार्ट 1 है या पार्ट 2। पार्ट 1 तमाम पेपर्स में आएगा क्योंकि 9th के पेपर है, तो पर्चे में तमाम में आपने पार्ट 1 लिखना है, और ग्रुप में आपने लिखना है, अगर मॉर्निंग है तो फर्स्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और अगर इवनिंग होता तो यही हम 2 बार करते तो वो इवनिंग आ जाता। तो तमाम पर्चे में आपने फर्स्ट लिखना है, यानी कि 9th के पेपर, या चले आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 9th लिख दें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वरना फर्स्ट कर दें या 9th कर दें। उसके बाद आ जाए रोल नंबर हिंसों में, वो था हमारे पास 443141, और इसको मैंने, अगर मैं इसको उर्दू में पढ़ूं, आगे लिखा हुआ है लफ्ज़ों में, जो कि वहाँ पे इन वर्ड्स था अंग्रेज़ी में, यहाँ पे लफ्ज़ों में है, तो 4,43,141, ये आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी अपने रोल नंबर की लिखने के लिए। ये हो गया। उसके बाद वही चीज़ें हैं, नाम उम्मीदवार, ये हमारे पास था नोमान अली, और वल्दियत थी मोहम्मद रफ़ीक, ये मैंने लिख दिया। इम्तिहान सालाना है या ज़मीनी है, तो सालाना इम्तिहान है, जस्ट टिक कर दें, यहाँ पे 2026 कर दें, ठीक है। नाम इम्तिहानी सेंटर, और मैंने आपको बताया था कि इस बच्चे का जो इम्तिहानी सेंटर है वो है गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, बोसर रोड, मुल्तान, तो यही यहाँ पे लिख सकता है गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री हायर सेकेंडरी स्कूल, बोसन रोड, मुल्तान, बोसन रोड, मुल्तान, ये इसका इम्तिहानी सेंटर है, उर्दू में भी लिख सकते हैं आप। ये वही दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये भी वो खुद करेंगे, आपने नहीं करना इस पे, ये आपका वो चेक करने वाला करेगा। यहाँ पे फिर वही आ गया मजमून, मजमून कौन सा है, इंग्लिश, अगर केमिस्ट्री होती तो मैं यहाँ केमिस्ट्री लिखता, फिजिक्स होती तो फिजिक्स लिखता। पर्चा तमाम में फर्स्ट आएगा, दोबारा बता रहा हूँ, या इसको आप 9th भी लिख सकते हैं। ग्रुप का, कि अगर मॉर्निंग में है तो ये 1 डाल दें कि ग्रुप फर्स्ट, और इवनिंग में हो तो इस तरह की 2 लाइनें डाल दें कि ग्रुप सेकंड। इम्तिहान सालाना और मुल्तान बोर्ड, ये है जी, ये आपका। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपने अंगूठा लगाना होगा, जो कि लड़के हमेशा लेफ्ट हैंड का आप इस तरह थंब लगाएंगे, वहाँ पे आपसे मुतल का जो इन्वेजिलेटर्स होंगे लगवा लेंगे, और जो गर्ल्स होंगी वो राइट हैंड का थंब जो है वो लगाएंगे। इस पोर्शन को आपने नहीं छेड़ना, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये पेपर चेकर्स जो होते हैं और उनके लिए है, ठीक हो गया। ये 2 फिल करने के बाद फिर आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, लेकिन यहाँ से तो है ये लिखा हुआ है, इन बारीक लाइनों पर कुछ तहरीर ना कीजिए, ये ज़रा दिखाएं, और लिखा हुआ है यहाँ से लिखना शुरू करें। तो बारीक लाइनों पर आपने इसलिए नहीं तहरीर करना क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन काट लिया जाता है और कंप्यूटराइज अलग से नंबर इन शीट्स के दे के फिर आगे भेजा जाता है। अच्छा, ये अब आपकी पहली 2 बबल्स शीट जो कि फ्रंट की थी ये फिल हो गई, ठीक है। अब आपने यानी कि यहाँ तक ये फिल कर लिया आपने, और उसके बाद आपने ये वाला जो है ये 2 पेज हमने फिल कर लिए, और यहाँ से हमने इंशाइया लिखना शुरू करना है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ रह गई कि सबसे पहले तो हमें मारूजी मिलेगी, तो उस मारूजी को हल जो आपने करना है, ये इसके बैक साइड पे आप देखें, यहाँ पर आपने जो है मारूजी को हल करना है। लेकिन कैसे, इसका मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैं आपको 4 पेपर दिखाता हूं। फर्स्ट करें, ये केमिस्ट्री का पेपर है, और यहाँ पे आप ये देखिएगा, इस पेपर के स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर कोड्स, और वो है 1481। इसके साथ अगले पर आए, इस पे भी इसी तरह पेपर कोड लिखा हुआ नजर आएगा, और साथ मारूजी दी हुई होगी। पेपर कोड जरा सही तरह दिखाएं, 1483। नेक्स्ट पर आए,
इस पे है पेपर कोड 1485, ये ऊपर लिखा हुआ होता है पेपर कोड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ये है 1487। तो 4 मुख्तलिफ कोड्स होंगे और इनके साइड पे लिखा हुआ होता है रोल नंबर। आपने पेपर लेते ही, फर्ज करें मेरे हिस्से में ये वाला पेपर आया, ज़रा करीब से दिखाइएगा, ये इसका कोड है 1485। यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर लिखूंगा जो ऊपर हमने जिसको फॉलो कर रहे हैं 443141। उसके बाद हमने इस पेपर पर कोई निशान नहीं लगाना, हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और ABCD जो भी हमारा होगा उसमें से जवाब हमने जो देख के, वो जो हमारी इस शीट की बबल बैक जो मैंने ये आपको दिखाई थी, देखें ये वाली आपको मैंने दिखाई है कि ये इस शीट की बैक साइड है, हमने ये फिल कर लिया। अब हम बैक साइड पे आते हैं और ये बैक साइड मैंने यहाँ एक लगाई हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये वाली वो बैक साइड की है। तो सबसे पहले तो मैंने पेपर कोड लिखना है अपना, और पेपर कोड जो है वो मैंने सिलेक्ट, जो मुझे मिला था वो था 1485। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1485, ये मेरा पेपर कोड है, ठीक है, 1485 ये पेपर कोड है। और इसी को मैं नीचे बबल भी फिल कर रहा हूँ, ये 0 1 को मैंने फिल किया, 1 2 3, ये 4 को फिल किया, ये मैंने 8 को फिल किया, और ये मैंने 5 को फिल किया। ये आपने बबल कोड भी, जो पेपर कोड है ये पेपर कोड है, आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा। और 4 मुख्तलिफ वर्जन होते हैं, इसलिए आपके हिस्से में जो वर्जन आएगा आपने वही वाला पेपर कोड इसके ऊपर लिखना है। अच्छा, उसके बाद वो जो हमने मारूजी मैंने दिखाई थी आपको कि मेरे पास अब ये वाला वर्जन है। तो फर्ज करें पहला मैंने स्टेटमेंट पढ़ी और उसका जवाब मुझे लगा कि उसका जवाब बी है, तो मैं इसको बी को फिल कर दूंगा। दूसरे सवाल में मुझे लगा डी सही है तो मैं डी को कर दूंगा। तीसरे में मुझे ए लगा, चौथे का भी मुझे ए लगा है, सही है। पांचवें का मुझे बी लगा है, फिर छठे का मुझे डी लगा है। ये एक मिसाल है कि जो भी ऐसे मुझे समझ आता जाएगा और जो भी मेरे हिसाब से उसका सही जवाब होगा, ये इस तरीके से मैं लगाता जाऊंगा पेपर कोड में, ठीक है। ये आपके 19 MCQs होंगे इंग्लिश के पेपर में। हर पेपर में मुख्तलिफ MCQs होते हैं, किसी में 19 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, सब्जेक्ट वाइज। लेकिन कल का जो पेपर है उसमें आपके 19 MCQs हैं जो हमने मुकर्ररा वक्त में करने होते हैं। तो ये जनाब अली, ये मेरे 19 MCQs मुकम्मल हो गए। मैंने इस तरीके से पेपर कोड भी लिखा और अपने MCQs के बबल जो है मैंने फिल कर दिए। अगर आपने डबल फिल कर दिया किसी बबल को तो वो गलत हो गया, अगर आपने रिमूवर इस्तेमाल किया तो वो गलत हो गया। तो इसलिए आपने ध्यान से सोच के एक ही बार इसको हल करना है, और इसको हल करने के बाद फिर आपने जब इंशाया है यहाँ से ये जो लिखा हुआ है बारीक लाइनों पर कुछ है, यहाँ से लिखना शुरू करें। और आप लिख रहे हैं, फर्ज करें सवाल नंबर 2 और इंग्लिश का पेपर है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस, या जो भी सवाल होगा इसको आप फिल करें। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और हमारे पास ये अब जितने भी पेजेस हैं इसको हम टिल एंड तक, यहाँ तक इस शीट को हम लिख सकते हैं। ये इससे इजाफी शीट हमें नहीं मिलेगी। जो याद रखने की बात है, कुछ पेपर लेंथी होते हैं, जैसे उर्दू का पेपर है, मुताला पाकिस्तान 100 नंबर का पेपर है, या इस्लामियात का 100 नंबर का पेपर है। तो शीट्स यही 24 सफ़ात है जिसमें लिखने के लिए 23 सफ़े हैं, यही आपने इस्तेमाल करना है। इसलिए आपने अपने ध्यान से इसको देखना है कि अपना चीज़ें इस पर पूरी आ सकें, आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो सके। अच्छा, अब ये आप अपना पेपर हल कर रहे हैं, इसी दौरान आपके पास आएगी आपकी अटेंडेंस कि आप आज के पेपर में हाजिर है। तो वो अटेंडेंस शीट जो है वो इस तरीके से होगी, ये देखिएगा, ये अटेंडेंस शीट है, ये SF15 है, ये ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड की तरफ से, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इन्वेजिलेटर्स जो भी काम कर रहे होंगे वो होगा। तो इसमें आपने हाजिरी कैसे लगानी है, ये आपका रोल नंबर है। रोल नंबर हमारा था जी 443141, ये मेरा रोल नंबर था, ठीक है, जो हमने वो किया। ज़रा करीब से मैं दिखा देता हूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट्स, नाम था जी नोमान अली। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश नोमान अली, तो ये मैंने ये इंग्लिश में साइन कर दिया, उर्दू में ये मैंने उर्दू में साइन कर दिया,
ठीक है, ये मैंने जी साइन कर दिया। उसके बाद है सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट, और यहाँ पे है पेपर कोड ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो वो मेरा था 1485। ये ज़रा दिखाइएगा मेरा क्या था, ये पीछे जो हमने था ये वाला था मेरा 1485। तो इसी को मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पर 1485, ये मेरा क्वेश्चन पेपर का जो ऑब्जेक्टिव का कोड था, ये इस तरीके से। अच्छा, इसके साथ है कि सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट। अब सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट क्या है, ये मुझे शीट मिली है, ये मुझे शीट बोर्ड की तरफ से मिली है एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट, और ये मैंने सारी फिल कर ली। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखिएगा एक शुरू में लिखा हुआ होगा शीट नंबर, और वो है 4014657070, ये है शीट नंबर। तो मैंने इसको यहाँ पर ये वाला शीट नंबर लिखना है। वो कहाँ गया जी, ये रहा 4014, यहाँ मैंने लिखेगा 4014 650 ये मेरी अटेंडेंस हो गई। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर, ये मेरा नाम, ये मेरे दोनों इंग्लिश और उर्दू सिग्नेचर, ये मेरी शीट नंबर, हर बच्चे की अलग शीट नंबर होगी, और ये मेरा पेपर कोड, ये भी हर बच्चे का मुख्तलिफ होगा। 4 वर्जन्स हैं तो मुख्तलिफ वो होंगे। आपके पास ऐसी 2 शीटें आएंगी, आपने एक पे हाजिरी लगाई, इसी तरह दूसरी इसी तरह की होगी, सेम उसी तरह उस पे हाजिरी लगाई, तो ये 2 अटेंडेंस शीट आपके पास होंगी। इस अटेंडेंस शीट का आपसे कोई वो नहीं है, सिर्फ ये है कि जी आप हाजिर हैं और आपकी शीट नंबर ये थी और आपने पेपर दिया। बाकी वो सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट का काम है कि उसको किस तरीके से उन्होंने कंपाइल करके और बोर्ड जो भी मामलात होते हैं भेजने होते हैं। तो आपने इंतहाई सुकून के साथ, सबसे अहम बात, वक्त पर पहुँचें, थोड़ा जल्दी पहुँचें, ताकि आप आराम से जाकर रोल नंबर अपना देख सकें किस कमरे में है। उसके बाद आप आधा घंटा पहले कोशिश करें, अपनी मुकर्ररा शीट पर जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, तिलावत, दुरूद शरीफ दिल में पढ़ें, और उसके बाद जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, फ़ौरन से ये सारे खाने जो है, जो मैंने आपको बताया है, सारे ये फिल करें। फिल करने के बाद आपको ऐसे एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी, जैसे कि मुझे मिली थी ऑब्जेक्टिव जो है ये वाली, यानी कि जिसका कोड था 1485, ये मुझे ऑब्जेक्टिव मिली थी। हर सब्जेक्ट की अलग होगी, तो उसको मिलने के बाद आप फ़ौरन से पेपर कोड भी लिख लें। फिर इसको आपने पढ़ना है, और हर एक का जो भी आपको सही लगे कि पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, उसको आपने उस आखिरी शीट पर फिल करना है, उसका बबल। इस क्वेश्चन पेपर पर आपने कोई निशान नहीं लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपसे वैसे भी वापस ले लिया जाएगा। आपने आंसर शीट पर निशान लगाना है, उस बबल को फिल करना है, वहां से वो चेकिंग होगी। तो उसके बाद आपको इसका टाइम खत्म होने के बाद, जो किसी में 15 मिनट भी है टाइम, किसी का 20 मिनट है ऑब्जेक्टिव का टाइम, और किसी सब्जेक्ट में 30 मिनट्स भी हैं। वो हर सब्जेक्ट के ऊपर टाइम लिखा हुआ होता है, और आपको खुद भी पता होगा। तो आपने वो उसी मुतलका टाइम में ही उन बबल्स को फिल करना है, और आपने कोई बबल खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि खाली छोड़ने का मतलब है 100% आपने गलत कर दिया, और टाइम गुजरने के बाद वो वैसे भी क्रॉस कर देंगे इन्विजिलेटर्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट। तो इसलिए आप उसको मुकर्रर वक्त में, अगर कोई एमसीक्यूज नहीं भी आता तो उसका बबल ज़रूर फिल कर दें, ताकि शायद अगर नहीं आता तो वो सही होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा ये कि फिर जैसे ही आपको इंशाइया पेपर मिले तो फ़ौरन से आप जो है उसको हल करना शुरू करें। अपनी मेहनत पर उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर्स अच्छे होंगे। क्योंकि अब नकल वाला कोई सीन नहीं है, गलती से भी कोई चीज़ ना लेके जाइएगा कि जिससे यूएमसी बन सके, आपका पेपर कैंसिल हो सके और मसला हो सके। और बहुत से सेंटर्स में तो अब कैमरे लगे हुए हैं कि इन्विजिलेटर्स भी हैं, लेकिन कैमरों के ज़रिए पूरी नकलो हमल पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। तो इसलिए आपने अपने काम से काम रखना है और अपना अच्छा काम करना है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपका जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही टाइम खत्म होगा ये आपसे वापस ले लेंगे। ये आपके पास नहीं होगा क्वेश्चन पेपर जो कि
ऑब्जेक्टिव है, जो कि मारूजी है, ये आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है कि कौन सा। तो इसलिए आपने इसको मुकर्रर टाइम में, मुकर्रर वक्त में इसको हल करना है। उसके बाद आपको फिर दूसरा पेपर देंगे जो कि इंशाइया पेपर होगा, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, समरी लिखनी है, मजमून लिखना है, जो भी चीज़ें हैं वो फिर आपने उसमें लिखनी है। तो ये आपकी जो समझाने के लिए एक मुख्तसर वीडियो थी कि किस तरीके से आपने इन बबल्स को फिल करना है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे आपको सीखने को मिला होगा। और तमाम तलबा व तालबात के लिए बहुत सी दुआएं कि कल 20 अप्रैल 2026 से जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत दुआएं, नेक तमन्नाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम।